नमस्कार। डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, आज हम बातें करेंगे रिवाइंड योर लाइफ, यानी कि लॉकडाउन 2 में कैसे समय क्रिएटिवली व्यतीत किया जा सकता है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और ये नंबर्स बहुत सारा डर क्रिएट कर रहे हैं। आगे एक एपिसोड में हमने बताया था कि किसी भी बाहरी जो फर्क होता है उससे शरीर में 3 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, फ्राइट, फाइट और फ्लाइट, यानी कि डर, भाग जाना और लड़ लेना। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और जैसे अगले 15 दिन, महीने या 1.5 महीने तक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादातर लोगों में पैनिक, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस आ रहे हैं। इन चीज़ों को यहीं पर हमें रोकना है। न हमें पैनिक होना है, न फ्रस्ट्रेट होना है, न डिप्रेस होना है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हम बहुत ही फ्री हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम घर पे कुछ किए बिना बैठे हुए हैं। सो पहला मंत्र, फर्स्ट थिंग टू बी रिमेंबर्ड, कीप ऑक्यूपाइड। सुबह में उठते वक्त वहाँ से रात को लेटते तक बिल्कुल ऑक्यूपाइड रहो और आपको कल पूरे दिन क्या करना है उसका शेड्यूल आज रात को ही बना दो। तो सबसे पहली चीज़, कीप ऑक्यूपाइड। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एवॉइड न्यूज़ चैनल्स। पूरे दिन में 2 ही बार न्यूज़ चैनल्स देखो और वो भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। जहाँ तक हो सके विदेशी समाचार, यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, वो देखना बंद करो। हमारी परिस्थिति उनसे बहुत अलग है, कंपैरिजन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो न्यूज़ चैनल मत देखा करो। हो सके तो जो हेल्थ सेक्रेटरी सुबह में 8 बजे और शाम को 8 बजे अपने रीजन का जो भी ब्यौरा देते हैं उनको सुना करो, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है और इट ऑलवेज कम्स विद सम होप और पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि उसमें कितने लोग डिस्चार्ज हुए वो भी बताते हैं। सो इम्पोर्टेंट मंत्र नंबर 2, एवॉइड न्यूज़ चैनल्स। एट द मोस्ट जब भी देखो 10 मिनट से ज़्यादा ना देखो। नंबर 3, सोशल मीडिया का क्रिएटिव यूज़ करो। गो बैक टू योर हॉबीज़। आप आपकी हॉबी ढूंढ निकालो। इट कुड बी क्राफ्ट्स, इट कुड बी आर्ट्स, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी मेलोडीज, इट कुड बी मूवीज, इट कुड बी एनीथिंग, फोटोग्राफी। हर सोशल मीडिया पे, खास तौर से फेसबुक पे ऐसे इतने अच्छे सारे ग्रुप्स चल रहे हैं, जैसे कि शंकर जय किशन का ग्रुप, जैसे कि क्राफ्ट्स का ग्रुप, जैसे कि पेंटिंग का ग्रुप। ऐसे किसी भी ग्रुप में जाके एक सदस्य हो जाइए और देन यू विल कीप ऑक्यूपाइड इन योर हॉबी. So that is another way of making the creative use of the social media, especially by joining a group of your hobby. आपकी हॉबी का उपयोग कीजिए। जैसे और लोग बता रहे हैं वैसे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है और आपके डे टू डे शेड्यूल में आने चाहिए। बट इम्पोर्टेंट थिंग, ये वैकेशन नहीं है, ये छुट्टी के दिन नहीं है। हर कोई आदमी घर से काम कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर से जब आप काम कर रहे हैं तो आप ऑफिस का ही काम कीजिए, पर आप घर में बैठे बैठे भी आपको काम करना है। एंड हाउ कैन यू डू इट? यू शुड हैव ए फिक्स शेड्यूल। सुबह में आराम से उठे और जितना हो सके इतना ज़्यादा लेटे रहे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट एंग्जाइटी। बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। सो ज़्यादा सोते मत रहिए। 8 या 9 घंटे की नींद इनफ है। आपका शेड्यूल फिक्स रखिए, हर रोज एक ही वक्त पर उठने का रखिए और यू शुड नो आप पूरे दिन में क्या करने वाले हैं। कि 8 बजे उठे या 7 बजे उठे, एक्सरसाइज किया, योगा किया, उसके बाद में मैं ये करूँगा। पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम आधा या पौना घंटा आपका आपके स्पाउस को मदद करने में भी जाना चाहिए, बिकॉज दैट वुड कीप अ बॉन्डिंग।
आपका थोड़ा समय आपके बच्चों के लिए या आपके सीनियर्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी जाना चाहिए, बिकॉज दैट वुड क्रिएट ए बॉन्डिंग। ये अवसर फिर से आने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें सब लोग बता रहे हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। पर इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ मूवीज़, ऐसी मूवीज़ देखिए जो बायोग्राफी हो, जैसे कि दंगल, जैसे कि मेरी कोम, जैसे कि धोनी, जैसे कि मिल्खा। ऐसी मूवीज़ जो आपको इंस्पायर करें, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। अगर आप नए ज़माने के यंग जनरेशन के बच्चे हैं तो भी पुरानी जनरेशन के पिक्चर जैसे कि तीसरी कसम या जागते रहो या फिर सुबह होगी निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा पुराने ज़माने में भी कितने अच्छे मूवीज़ बनते थे। तो ये बात हुई सोशल मीडिया की। अगले मंत्र की तरफ जाते हैं। हर लोगों की अपनी अपनी तासीर अलग होती है, सो डोंट ट्राई टू फॉलो द फिक्स रूल्स। फिक्स रूल करने का कोशिश मत कीजिए। लोगों की बात सुनिए जरूर, पर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने जाओगे तो आप बिल्कुल गिर जाओगे। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन आइडियाज, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। रिवाइंड योर लाइफ, गो बैक टू योर स्कूल डेज। 5वीं कक्षा में आप क्या करते थे, 7वीं कक्षा में आपको कौन सी चीज़ें याद है, 9वीं कक्षा में स्कूल में आप कैसे जाते थे, चल के जाते थे, साइकिल पे जाते थे, आपके फ्रेंड्स कौन से थे, 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, कॉलेज में। गो बैक, रिवाइंड योर लाइफ, और उसमें याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पर मज़ा किया, आनंद लिया, कैसे मज़े लूटे। उन चीज़ों को, उन दिनों को याद कीजिए, because that would give you satisfaction that you have not missed lot of things in life. So rewind your life। और अगर आप सीनियर है तो बच्चों के साथ आपके एक्सपीरियंस बांटिए कि मैं जब 5 साल का था तब मेरे पिताजी ये कहा करते थे, हम चल के स्कूल जाते थे, मेरी स्कूल के टीचर ये कहा करते थे, मेरी स्कूल के बच्चे ये करते थे। गो बैक टू योर प्रीवियस यंग लाइफ। अगर आप यंग है तो आप अपने एल्डरली से ये सब सुना कीजिए। ऑल दिस थिंग्स वुड हेल्प, बिकॉज दिस इज नॉस्टैल्जिया, गोइंग बैक टू रिवाइंड योर लाइफ। दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू द अदर वे, आपने क्या क्या करना बाकी है। सो वाइल यू रिवाइंड योर लाइफ, पूरी लाइफ रिवाइंड कीजिए, पुराने एल्बम भी निकालिए और बारी बारी से ईयर बाय ईयर उन एल्बम्स को देखिए। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन है तो 53, 54, 55 में कौन से मूवीज़ आए और उनके गाने देखिए, देन यू विल एन्जॉय द थिंग्स। और उनसे एक चीज़ और आपको मालूम पड़ेगी, आपका बकेट लिस्ट आप बना पाएंगे, आपका ड्रीम लिस्ट आप बना पाएंगे, आप बना पाएंगे आपको क्या क्या करना है। सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प। सो क्रिएट अ विश लिस्ट बाय रिवाइंडिंग योर लाइफ। दिस वुड गिव यू 2 things: very happiness in your mind that you have enjoyed the life, and the few wish list that you want to go. This is how we try to enjoy this lockdown period. चौथी चीज, stay in touch। आप जिन जिन लोगों से पिछले 1 साल में नहीं मिले हैं और जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे फ़ोन करके बात कीजिए। जब आप आपकी लाइफ रिवाइंड करें तब आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था, कौन आपको मदद रूप बने थे, किन लोगों ने आपको हंसाया था। ट्राई टू कॉल देम एंड टॉक विद देम। आप आपकी बालकनी में खड़े रहिए और आपके नेबर से बात कीजिए। एक फिक्स टाइम रखिए कि शाम को 6 बजे हम सब बालकनी में आएंगे और पूरा दिन क्या किया वो डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ भी आप सब लोगों को ग्रुप में रखने की कोशिश हो पाएंगी। ट्राई टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, 2, 3, 4 लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए। इट्स वेरी इजी टू डू इट, बट देन यू विल फील दैट यू आर नॉट अलोन। यंगर जनरेशन साधारणतः ये मानती है कि हमारी और सीनियर्स की पटती नहीं है, देयर इज ए जनरेशन गैप। डोंट थिंक सो। जैसे मैंने बताया, आप सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस सुनिए, उसी तरह से आप, यू आर द किंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नोलॉजी सीनियर्स को समझाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू शो देम फेसबुक कैसे हैंडल करनी है, व्हाट्सएप कैसे हैंडल करना है, गूगल कैसे हैंडल करना है, यूट्यूब पे कैसे जाना है, कैसे कैसे उनके हॉबीज़ को ढूंढ निकालना है। दैट वुड गिव यू इमेंस सेटिस्फैक्शन। और
जब आप बाहर निकलेंगे तब आपके जो सीनियर्स हैं वो खुद भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। सो यूज़ टेक्नोलॉजी डिलीजेंटली एंड शेयर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूँगा, आरोग्य सेतु जो ऐप है, प्लीज़ डाउनलोड इट। आपके एल्डरली सीनियर सिटीजन को भी डाउनलोड करवाइए, क्योंकि इट शोज कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है, इट गिव्स यू इमीडिएट सिग्नल्स इफ़ योर ब्लूटूथ इज ऑन। एक बार आरोग्य सेतु खोलिए और उसके एडवांटेजेस देखिए, आपको पता चलेगा कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स टू प्रिवेंट। लोगों को हेल्पफुल होने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भूखा है तो उन्हें खाने में मदद कीजिए, खाना बनाने में मदद कीजिए, या फिर जैसे हमारे कई डॉक्टर्स करते हैं, हॉस्पिटल से वापस आते वक्त वो जो बटर मिल्क के पैकेट्स है वो खरीद लेते हैं और पुलिस को, जो भी बहुत सारी धूप में खड़े होते हैं, उनको बांटते हुए आते हैं। 4 या 6 खरीदो, बट दैट वुड गिव यू अगेन इनफ सेटिस्फेक्शन। आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, एन्जॉय द साइलेंस। हर जगह पर साइलेंस है, सन्नाटा है। कभी आपने ये फेस नहीं किया है, यू कैन एन्जॉय द साइलेंस। साइलेंस में भी बहुत अपार शक्ति है, इट गिव्स यू मोटिवेशन। सो साइलेंस को एंजॉय कीजिए। ये साइलेंस एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद आपको मिलने वाला नहीं है। सो ओवरऑल देर आर सो मेनी थिंग्स। हो सकता है आप इसमें से कई चीज़ें फॉलो करें, हो सकता है आप अपनी कई चीज़ें खुद ढूंढ निकालें। दिस इज अ टाइम टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड मेक योर स्ट्रेंथ स्ट्रोंगर। तो ये कीजिए। आज से सोचना शुरू करेंगे तो मुझे पता है कल पूरा दिन आपका इतना खुशी से जाएगा और कहाँ समय पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सो दिस इज हाउ स्टार्ट रिवाइंडिंग योर लाइफ। अल्टीमेटली वी हैव टू convert ourselves from depression to delight and dreams. We have to convert our panic to performance and passion. We have to convert our anxiety into ambition and admiration. We can do it, we will do it. Keep on telling yourself, keep occupied, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। आखिर में फिर से एक बार, पुलिस को कर्फ्यू डालना पड़ रहा है क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये अगले 15 दिन के लिए नहीं, अगले 15 महीने तक करना है। सो प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फुट का अंतर, हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली, स्नीजिंग इन द प्रॉपर एटिकेट, और जो भी सरफेसेस है उसे साफ करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।